हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को समझने के लिए। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर, एक ट्रेंगल लेते थे पहले, राइट एंगल ट्रेंगल ABC, और ये एंगल थीटा होता था। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते थे P बाय एच। P यहाँ कितना है इस थीटा का, AB बाय और H AC। कॉस थीटा बराबर लिखते थे B बाय एच BC बाय AC। टेन थीटा बराबर लिखते थे AB बाय BC, और कॉट थीटा बराबर लिखते थे BC बाय, उल्टा करके लिख देते थे यहाँ से AB का। जब सेक थीटा लिखना रहता था तो कॉस का उल्टा कर देते थे AC बाय BC। कॉसेक थीटा लिखना था तो AC बाय AB कर देते थे, यानी कि H बाय P करते थे। इसके अनुसार हम लोग इस थीटा के अनुसार लिखें ये सब। यदि हमको इस एंगल के अनुरूप निकालना होगा तो इस एंगल का पहले मान कितना होगा इसको फाइंड करना होगा। ये 90 है, तो इस दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90 के बराबर, तब ना ट्रेंगल का सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों का कोण 90 है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जिस दिन इसका मान निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा, इस थीटा के अनुसार, इस एंगल के अनुसार P ये होगा और B ये होगा, S तो हमेशा यही होगा। तो P का मान BC बाय AC हो जाएगा, और ये थीटा में किसका मान के बराबर था, कॉस थीटा के बराबर। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये BC बाय AC कॉस थीटा के बराबर था। इस तरह टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता था, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के बराबर था, कॉसेक थीटा के बराबर। और हम लोग ऐसे नोट करके लिख लें साइन थीटा जो है, साइन 90 माइनस थीटा या साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस चेंज होता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट चेंज होता है टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो याद कर लीजिएगा इसको। ये जो चेंज होता है, चेंज होने में कुछ कंडीशन है जो हम लोग कंडीशन को सीखते हैं। पहला कंडीशन है, यदि साइन यहाँ पे n गुना 90 माइनस प्लस या माइनस थीटा दिया रहे, तो ये कॉस थीटा या सेम ही रहेगा। इसके लिए कंडीशन है, या तो यहाँ पे कॉस थीटा हो सकता है या तो साइन थीटा हो सकता है। अब हमको देखना है कॉस थीटा कब होगा या साइन थीटा कब होगा। यदि कॉस थीटा चेंज तभी होगा जब n का मान ऑड रहेगा। व्हेन n is odd, then sign change
इंटू कॉस साइन, कॉस में। ऐसे टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यदि एन का मान इवन हो जाए तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही और कॉस का कॉस ही रह जाएगा। when n is even, then trigonometrical ratio not change। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है साइन 3 गुना 90 प्लस 25, तो ये क्या है, ऑड नंबर। तो ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और थीटा कितना है 25, तो हम लोग 25 लिख देंगे। और साथ में यहाँ माइनस होगा। अभी माइनस प्लस हम लोग के आगे के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। यदि दूसरा दिया रहे 10 4 गुना 90 प्लस 30, तो ये चेंज नहीं होगा, का एक इवन नंबर है, तो 10 10 में ही रह जाएगा और ये 30 यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। कॉस 425 डिग्री, इसमें हम लोग 90 से पहले भाग दे के देखेंगे। जैसे 90 से भागा देंगे 425 में, तो कितना से लगाएंगे भाग, 4 से लगा देते हैं 360, 5 6 और ये कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉस 4 गुना 90 प्लस में 65। नाइन्थ में था कलन विधि, उसी से हम लोग किए। लिख सकते हैं 360 प्लस 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 425। यहाँ पे क्या है, इवन नंबर तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस और ये 65 डिग्री, ये प्लस में होगा। अब हम लोग प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसको क्वाड्रेंट से समझना पड़ता है। न्यू मैथमेटिक्सियन में इधर तीर का निशान नहीं दिया जाता है, ना ही इधर, यहाँ 0 हो जाता है। इसको एक्स एक्स बोलते थे और इसको वाई। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता था। और यहाँ पे साइन का उल्टा कॉसेक क्या होता था, पॉजिटिव। यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑल, एस से स्टूडेंट, टी से टीचर, सी से कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, सी से कमीना भी रख सकते हैं, सी से कुछ भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी कर सकते हैं। ऑल, स्टूडेंट, टीचर, कमीना पर याद रख लीजिए आप। इस ट्रिक के मदद से आप लोग सभी को सॉल्व कीजिएगा। जैसे दिया रहेगा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। साइन 1260 दिया हुआ है, इसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 से भागा देंगे। 90 से 1260 में भागा दिए तो कितना से भाग लगेगा, यहाँ पे 90 से एक बार में भाग लगाते हैं तो 90 हो जाएगा। 6 12 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 0, ये कितना हो जाएगा 14। बाद में ये कट ही जाएगा टोटल, तो इसलिए हमको इसको लिख सकते हैं 9 साइन 14 गुना
90 प्लस 0। अब यहाँ पे देखते हैं 14 बार कितना होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो हम लोग 4 से भागा लगा सकते हैं। 4 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार और उसके बाद 2, 1 2। तो साइन दूसरा में क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसको अभी हम लोग और धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 है तो चेंज नहीं होगा, साइन ए होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री। एक हम छोटा से लेकर समझाते हैं। जैसे दिया रहे 10 300 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 3 गुना 90 प्लस में 30, तो 300 हो जाएगा। 3 है तो चेंज हो जाएगा कॉट में, और ये 30। अब देखेंगे कि 3 प्लस थीटा है, ये चौथा क्वाड्रेंट में जा रहा है। 1 2 3 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट जानते हैं ना, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। यहाँ 300 है तो ये चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट में कमीना से सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। 10 क्या हो जाता है, निगेटिव। 10 निगेटिव होगा तो यहाँ क्या दे देंगे, निगेटिव। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 10 465 लेते हैं। 450 तो ऐसे दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 10 5 गुना 90 कितना हो जाए, 450 प्लस में 15। 5 है तो चेंज होगा कॉट, ये कितना हो जाएगा 15। 5 को 90 क्रॉस करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 प्लस थीटा है ना, 5 प्लस थीटा दूसरा में आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे। यदि और एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी का लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल कौशिक। ये एस एन लोनी का क्वेश्चन है 1465। इसको हम लिख सकते हैं कौशिक 16 गुना 90 प्लस में 25। ये कितना है, 16 तो चेंज नहीं होगा, इवन नंबर है तो कौशिक 25 होगा। और 16 है, 4 से भागा लगाएं तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब प्लस में जाएगा 25 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ही आएगा। तो इतना ही आंसर हो गया। एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, एंगल नेगेटिव लेते हैं। ये सब हम लोग पहला वीडियो में बना चुके हैं। इधर नेगेटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसके अनुसार यहाँ पर तो कॉस और से क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस यहाँ पर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। क्या कि चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा। और कॉस माइनस में निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, ये प्लस में कॉस थीटा। 10 माइनस थीटा बराबर माइनस में 10 थीटा। कॉट माइनस में थीटा तो माइनस में कॉट थीटा। सेक माइनस में थीटा तो सेक थीटा पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पर दिया रहेगा कॉसेक माइनस में थीटा, तो यहाँ पे माइनस में कॉसेक थीटा होगा। कुछ एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे दिया रहे साइन माइनस में 75, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस में 1765। अब इसको 90 से भागा देना पड़ेगा। हम लोग देते हैं 90 से भागा,
90 भागा 1765। यहाँ से हम लोग 90 से एक बार में भागा देंगे, ये कितना हो जाएगा 6, 17 में ये 8 आ जाएगा, ये 5, 9 से देंगे 9 81, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, 19 गुना 90 प्लस में 55, ये माइनस में है साइन, ये कॉस में चेंज होगा, सॉरी माइनस ऑड है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ये 55 है तो यहाँ 55 देना पड़ेगा। और इसमें देखते हैं कि ये तो इसके कारण माइनस हुआ था, अब इसका जो माइनस होगा किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट के कारण, तो यहाँ 4 से भागा लगाएंगे। तो जिस दिन 4 से भागा लगाएंगे तो 4 चौकी 16 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 से गिनेंगे 1 2 3 प्लस में थीटा चौथा क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, इसका भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ बात ध्यान में देना है कि ये जो था ई माइनस बाहर आया, फिर क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव होता है, तो उसके कारण नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ। ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ SW दे देते हैं जो आपको घर में सॉल्व करना है। साइन 325 डिग्री पहला, दूसरा कॉस 425 डिग्री, तीसरा टेन माइनस में 625 डिग्री। इतना करके लाइएगा। यदि कमेंट कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आई है या नहीं आया है। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।